हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं अगर आप किस स्ट्रीम से हैं। 12वीं के बाद जैसे आप मैथ से हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। जनरली गांव के स्टूडेंट यही करते हैं। और बायो से हैं तो आप बायोटेक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, आप बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हैं, एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। हालांकि एनएम आप वैसे भी कर सकते हैं। तो और इन सभी कोर्सेज के लिए आपको बिल्कुल, जैसे आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ट्रेड होते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। फिर बायो से हैं तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये जो कुछ जो कोर ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस में एडमिशन देते हैं स्टूडेंट रिसेंटली, ये सभी ब्रांचेस में ही अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। और सभी ब्रांचेज अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। बस जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिसमें है उसमें वो उस अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करें। और हर ब्रांच आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देता है, अच्छा खासा आपको पैसा भी देता है। सेम ब्रांचेज आपकी पॉलिटेक्निक में भी होती हैं, बायोटेक को छोड़ के। बाकी आप बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करके आप अपना एरिया फार्मास्यूटिकल एरिया में आप जा सकते हैं। डी फार्मा करके आप डिप्लोमा होता है उसमें आप अपना एरिया बना सकते हैं। आप मेडिकल वगैरह खोलने की अगर आपकी प्लानिंग है तो आप डी फार्मा 2 साल कर सकते हैं। फीस में बी फार्मा में जैसे 90,000 आप लेके चलिए, डी फार्मा में भी आप 70 to 80,000 आप लेके चलिए पर ईयर। बायोटेक है तो बायोटेक में जैसे आप बीटेक करके इंजीनियर बनते हैं मैथ वाले, वैसे बायोटेक वाले भी इंजीनियर बनते हैं। बस बायोटेक में ये होता है कि जैसे आपकी रिसर्च की पूरी फील्ड होती है, आप एज अ वैज्ञानिक के रूप में होते हैं। जितने भी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी डेली रूटीन में आप चीज़ें यूज करते हैं सब बायोटेक ही बनाता है। और आप एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग की कोर्सेज आपके हैं। और 12th के बाद अगर आप डॉक्टरी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप नीट के एग्ज़ाम दीजिए, नीट की तैयारी करिए, जिससे आप एमबीबीएस पीडीएस जिससे आप जो है आप कर सकते हैं। आईआईटी और बीटेक में अगर आप जाना है तो आप जेईई मेंस के एग्ज़ाम दीजिए, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक में करना है तो जेईई कप के एग्ज़ाम्स आप दीजिए। बी फार्मा और बी बायोटेक इन सब में करना है तो आप यूटी के आप एग्ज़ाम्स दीजिए, फॉर्म भरिए और अपने कैरियर को अच्छा बनाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको 12वीं के बाद अमूमन गांव के बच्चों को तकनीकी शिक्षा ही लेनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी शिक्षा में लगाया हुआ पैसा आपको आगे चल के पैसा देता है और समय भी आपका सदुपयोग में होता है। और समय आपकी जो यूटिलाइज होती है उस समय को आप अच्छे खासे अपने जीवन में आप अच्छा खासा आप अवसर में बदल देते हैं। और 12वीं के बाद तैयारी करने का हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें पास होने के। 1% ही मान के चलिए, 99% तो बच्चे बस फिर बाद में समझौता ही करते हैं कि मुझे बीए कर लूँ, बीएससी कर लूँ। अमूमन प्लेन एजुकेशन का आप जान ही रहे हैं कि कोई करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन तकनीकी से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तब भी आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपके ग्रेजुएशन हो जाते हैं। बायोटेक कर रहे हैं तब भी आपके ग्रेजुएशन हो जाते हैं। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तभी आप ग्रेजुएशन हो जाते हैं। तो इन सभी जो ग्रेजुएशन लेवल के जो टेक्निकल जो कोर्स हैं उनको करने से डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाते हैं और दूसरे आपके ये होता है कि आप सक्षम भी हो जाते हैं। जो पैसा आपने 2 4 10 लाख आपने लगाया वो पैसा फिर आपको पैसा देना शुरू कर देता है। तो इन पढ़ाई में लगाए हुए इन पैसों को आप ये मान के चलिए कि आप बैंक में जमा कर रहे हैं, आप कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा मतलब ये है कि आप बैंक में जमा कर रहे हैं और ये पैसा फिर आपको लाइफ भर आपको प्रॉफिट देगा और जन्म जन्मांतर तक आपकी पीढ़ी को ही पैसा देगा। तो एजुकेशन में आप पैसे को अच्छे से खर्च करिए, पीढ़ी को अपने अच्छे बनाइए, अपने जीवन को अच्छे बनाइए। क्योंकि अच्छा कोर्स आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छा कोर्स आपको अच्छी लाइफ देगा, अच्छा कोर्स आपको अच्छी पैसे देगा, अच्छा आपको इनकम देगा। क्योंकि पैसा, किसी ने बहुत बहुत ही बड़े शायर ने कहा हुआ था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये आप लोगों को ये भी बता दूं कि कलयुग द्वापर त्रेता युग नहीं है बल्कि आर्थिक युग है। यहाँ पर अर्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें आप कैसे अर्जित करेंगे? जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप अच्छे एजुकेशन लेंगे, तभी जाके आपको अच्छा करियर मिलेगा।
और तब जाके आपको अच्छी खासी व्यवस्थाएं मिलेंगी अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जीवन को आप लोग अच्छा बढ़ाइए, आपका फ्यूचर स्टूडेंट अच्छा हो, आप लोग कोर्स का चुनाव अच्छा करिए और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।